पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। बंधुओं, आज परीक्षित जी चौथे दिन सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा रस का पान कर रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में वृत्तासुर की उत्पत्ति पर एक विशिष्ट बात भागवत जी में कही गई है। भागवत जी में जब त्वष्टा प्रजापति विश्वरूप अपने पुत्र के शोक में अभिसार यज्ञ करते हैं और मंत्र की आहुतियां प्रदान करने कहते हैं, तो ऋत्विज उदात्त और अनुदात्त के उच्चारण में त्रुटि करते हैं। ये त्रुटि वो ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। जब इंद्र शत्रु विवृधस्व के स्थान पर इंद्र को उदात्त करते हैं और शत्रु को अनुदात्त करते हैं, अर्थात रोको मत जाने दो को वो रोको मत जाने दो कर देते हैं। रोको मत जाने दो, और आपने रोको के बाद विराम लगा दिया तो उसका अर्थ बदल जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। वो कहते हैं इंद्र शत्रु विवृधस्व। उनका अभिप्राय होता है इंद्र जिसका शत्रु हो वो उत्पन्न हो। चाहते हैं त्वष्टा इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। उन्हें उच्चारण करना था इंद्र शत्रु विवृधस्व, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। मंत्र की महिमा भागवत जी में बड़े विशद रूप में कही गई है। नित्य प्रति हम में से बहुत से लोग कोई ना कोई मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र शब्द से मंत्रणा बना है। मंत्रणा कैसे की जाती है? चुपचाप, गुपचुप, किसी को सुनाई ना पड़े, लाउड स्पीकर से बजाकर नहीं, मंत्र के माध्यम से ईश्वर से गोपनीय सानिध्य स्थापित करने का एक प्रयत्न किया जाता है। हमारे यहाँ मंत्रों की महिमा इतनी अधिक है कि हम आज विकसित रूप में नाना प्रकार के अणु परमाणु बमों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें उठाकर रखने के लिए लाने ले जाने की समस्या है। तब अश्वत्थामा के पास यह समस्या नहीं थी। अश्वत्थामा ने इसी मंत्र शक्ति से एक तिनके को उठाकर उसमें ब्रह्मास्त्र का संघान करके उत्तरा के गर्भ में प्रेक्षित कर दिया था। मंत्र की बड़ी महिमा है। मंत्र बड़ी गोपनीयता से चित्त को एकाग्र करके मंत्र के अर्थ को जानते हुए पढ़ना चाहिए। मंत्र के अर्थ को अगर आप जानते नहीं हैं और केवल रटंत विद्या के आधार पर मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो भी उसमें त्रुटि नहीं है, बशर्ते आप मंत्र पढ़ते समय अपने चित्त के भाव उस स्वरूप में रखें, चाहे आप वो शब्द संरचना समझ रहे हो या ना समझ रहे हो। पंडित जी श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं, श्री गौरी की आराधना कर रहे हैं, श्री विष्णु की आराधना कर रहे हैं या नवग्रह की आराधना कर रहे हैं। संस्कृत के वो मंत्र तो पंडित जी को मुखाग्र याद है, उन्हें तो पढ़ना है कर्मकांड की पूजा में। लेकिन आपका कर्तव्य है कि यदि आप गणेश की आराधना में लगे हुए हैं तो अपने चित्त में गणेश की अनुभूति करिए और केवल यही भाव रखिए कि हे प्रभु, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हम तुम्हारे श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम तुम्हारी कृपा की आकांक्षा करते हैं। भागवत जी मानसी पूजा का विधान बताती है। भागवत जी कहती है उत्तम श्रेष्ठतम उत्तमोत्तम पूजा है मानसी पूजा। मानसी पूजा में मना शुद्धेन विद्यते, करना कुछ नहीं है। एतस्मात् परम किंचित, थोड़े समय के लिए अपने मन को शून्य करने का प्रयत्न करना है। बिल्कुल वैसे ही जब कहीं ठंडी हवा का झोंका चलता है
और आपके चित्त में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, तब आपके विचार में, अंतःकरण में कोई भाव नहीं होते, आप आनंद की अनुभूति करते हैं। वो शून्यता चाहती है भागवत चाहती है कि जब ठाकुर जी का आप स्मरण करें तब आपके चित्त में संसार के कोई भाव ना हो। एक पल ऐसा अपने चित्त में तो लाएं, ऐसा ना हो कि पूजा, कर्मकांड, मंदिर, तीर्थों में खड़े हैं आप और खड़े होकर आप केवल बस पहुंचे और कामनाओं का विष मांगने के लिए खड़े हो गए। हाथ जोड़ते देरी नहीं कि पूरा संसार दिखता है। माँ, ये संसार यही शरीर का संबंधी है। वो तो तू नहीं भी मांगेगी तो ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा करेंगे। वो तो सब जानते हैं। तू जो कह रहा है वो भी जानते हैं, तू जो नहीं कह रहा है वो जरूर जानते हैं। उनसे ये भीतर से कहने का प्रयत्न कर कि हे प्रियतम, हे परमपिता, हे आराध्य, मुझे तुम्हारी याद आती है। ये अपने चित्त में भाव लाना ही मानसी पूजा है। उन्होंने तुम पर कृपा की है, 84 लाख योनियों में तुझे मनुष्य का जीवन प्रदान कर दिया है, जो दुर्लभ है, जिसे पाने के लिए देवता तक तरसते हैं। वो जीवन तुझे दे दिया है। ये वही जीवन है जिससे नर से नारायण तुम हो सकते हो। इतना दुर्लभ जीवन उन्होंने दिया है, तो उस जीवन के प्रति उन्हें धन्यवाद दे, एकांत में धन्यवाद दे। भीड़ में खड़े होकर अपने मन को एकांत वाला बना ले। कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका तेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे हृदय का अभ्यास और अध्यास जब तू करेगा तो शनैः शनैः एक दिन तेरे चित्त में शुद्धता का प्रतिशत बढ़ता हुआ मिलेगा और तू भागवत के पथ पर चलने लगेगा। भागवत जी की कथा में भक्ति बीमार हो गई है, ज्ञान बीमार हो गए हैं, वैराग्य भी बीमार हो गए हैं। किसी से सहज प्रश्न करो भगवान कैसे मिलते हैं तो वो उत्तर देता है भक्ति से मिलते हैं। तो भक्ति भी तो बीमार हो गई है। जब भक्ति बीमार हो गई है तो उसे शुद्ध करने के लिए क्या करें? भक्ति बीमार तब होती है जब हमारे चित्त में अहंकार, प्रमाद, पाखंड, दिखावा आता है। द्रवित करो। न जाने संसार के संबंधियों के लिए कितनी बार तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन सच पूछो कभी उसकी याद में एक आंसू आए हैं तुम्हारी आंखों में? कभी तुम्हें लगा है कि हे परमेश्वर तू कितना निराला है, तूने कितनी कृपा की है मुझ पर? एक आंसू जिस पल तेरे नेत्रों में आ जाए तो तू समझना तब तेरे चित्त की भक्ति शुद्ध और निष्काम हो गई है और तू मानसी पूजा का सबसे बड़ा पुजारी बन गया है। एक सुंदर सा दृष्टांत है, कभी मुझे मेरे पिताश्री ने सुनाया था। वो कहते हैं कि एक वैष्णव भक्त थे, एक वैष्णव भक्त का परिवार था, लेकिन वहाँ एक विसंगति थी। विसंगति क्या, वैसी ही बात थी जैसे होती है। उनकी धर्मपत्नी परम धर्मावलंबी थी, ठाकुर जी की सेवा में रहती थी, भोजन बनाती थी तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती थी। मैंने आपसे कहा है अध्यात्म विज्ञान के बाद उत्पन्न होता है, तो विज्ञान की विशिष्टता से कहीं बहुत अधिक अध्यात्म है। आप देखें इस तकनीकी में कितनी सुंदर बात है। अध्यात्म केवल इतना कहता है कि संसार की जो भी वस्तु तुम ग्रहण करो वो सबसे पहले ठाकुर जी को प्रदान करना। ठाकुर जी सुंदर भोजन बनाया गृहिणी ने, घर में बढ़िया आनंद से भोजन बनाया। गृहिणी को चाहिए कि भोजन बनाते समय अपने चित्त में तनाव ना रखे। अन्नात् 10 गुणम पिष्टात्, पिष्टात् 10 गुणम घृता। ये वही अन्न है जिसको ग्रहण करके घर के लोग पुष्ट होंगे, आनंदित होंगे। बढ़िया गुनगुनाते हुए भोजन बनाए, आनंद से प्रसन्न चित्त से भोजन बनाए। ये नहीं कि करछुली हाथ में है, सब्जी को चलाते हुए बड़बड़ा रही है, आ गए खाने के लिए और टप 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 कर रही है। नहीं माँ, वो अमृत है, अन्नपूर्णा समापूर्णा। बड़े आनंद से बनाए। भोजन ग्रहण करने वाले को आनंद से ग्रहण करना चाहिए।
ईश्वर की बड़ी कृपा है। जैसा भी है प्रेम से परस, प्रेम से बना और प्रेम से खा, तो तुम विश्वास मानो तुम्हारे चित्त में शुद्धता ही शुद्धता हो जाएगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भोजन बनाइए तो थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए निकालिए। जो भी बनाया है वो ठाकुर जी को निकालिए। ठाकुर जी दिखते नहीं है माँ, तुझे केवल भाव से ये निवेदन करना है ठाकुर जी को कि लो प्रभु तुम ग्रहण करो। न जाने इस अन्न में कितनी विषयी भावनाएं शामिल हैं, कितने विकार शामिल हैं। एक पल तुमने छू दिया ना तो ये अन्न अमृत हो जाएगा। इस भाव से मानसिक रूप से ठाकुर जी को निवेदन करो। फिर जो दिखने वाले ठाकुर जी के स्वरूप हैं उनको प्रदान करो। अगर आपके आसपास गाय है, दरिद्र नारायण है, श्वान है, पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते, उनके लिए हिस्सा निकालो। थोड़ा उनको ग्रहण कराओ, निकाल कर रख दो। फिर आप भोजन ग्रहण करके देखो तो आपके जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। आप सच मानेंगे कि बीमारियों का प्रतिशत कम हो गया है, रोग शोक आपसे दूर होने लगे, शुद्धता आपके चित्त में बढ़ने लगी, घर के वातावरण में शांति आ जाएगी। भागवत जी कहती है जो सच्चा गृहस्थ है वही सच्चा भागवत है। बंधुओं, उस वैष्णव की धर्मपत्नी नित्य प्रति ठाकुर जी की पूजा में लीन रहती थी, घर के काम करती थी, मंदिर जाया करती थी। पंडित जी कभी कोई कथा सुना दें तो सुनते रहती थी। पंडित जी ने देखा ये माता अकेले आती हैं, बोले कभी अपने श्रीमान जी को भी लेकर आइए। उन्होंने कहा नहीं महाराज वो नहीं आते, वो कहते हैं ये पंडित जी लोगों के पास जाओ तो या तो किसी प्रकार की दान दक्षिणा की याचना करते हैं या कोई ना कोई पूजा पाठ बता देते हैं। पंडित जी मुस्कुराए, बोले माँ एक दिन भेजना, कहना मैंने बुलाया है। दुकान जा रहे थे जल्दी में, टोक दिया लक्ष्मी ने, कहा सुनो जी आज दो पल के लिए पंडित जी से मिलते तो जाना। उन्होंने कहा रोज कहती है बावली आज मिलकर जाऊंगा, लेकिन ध्यान रख लेना मैं किसी प्रकार के पूजा पाठ उपवास इत्यादि पर विश्वास नहीं रखता, फिर ये ना कहना कि मैंने पंडित जी की बात नहीं मानी। मंदिर में पहुंचे, पंडित जी की कथा पूर्ण हुई थी, उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा आइए। बोले घर में पत्नी ने कहा था कि आपके दर्शन कर लूं। बोले आइए आइए बैठिए, आपसे काम था। बोले इसीलिए तो नहीं आता महाराज जी, बस काम था, अभी आप कुछ बता देंगे, ये पूजा करो ये करो। अरे बोले नहीं यजमान बैठो, एक छोटी पूजा बताता हूँ। बोले फिर आप पूजा बता रहे हैं, फिर उसमें सामग्री लगेगी, फिर खर्च का काम होगा, मैं पैसे खर्च नहीं करता। उन्होंने कहा मैं बिना खर्च की पूजा बताता हूँ। बोले समय लगेगा। बोले नहीं मैं बिल्कुल समय ना लगे ऐसी पूजा बताता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी पूजा जिसमें खर्च भी नहीं समय भी ना लगे। बोले हाँ मैं ऐसी ही पूजा बताता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें ये करना है कि रोज एक गिलास दूध कन्हैया को पिलाना है। बोले तो खर्चा ही खर्चा है महाराज, एक गिलास दूध रोज मैं खर्च करूं। अरे बोले ऐसा सच में थोड़ी करना है, मन में कल्पना करना है। रोज स्नान करके दो पल के लिए बैठ जाना, बस केवल दो पल आंखें बंद करना और कल्पना करना कि एक बालक तुम्हारे पास आया है, सांवला सा सलोना सा प्यारा सा, तुम उसके लिए दूध बना रहे हो। दूध में 1 चम्मच शक्कर डालना। बोले हाँ महाराज 1 चम्मच से ज्यादा मैं दूध में कल्पना में भी शक्कर नहीं डाल सकता। तो उन्होंने कहा 1 चम्मच ही शक्कर डालना, शक्कर घोलना और कन्हैया को पिला देना। प्रभु कृपा थी, ये बात उस वैष्णव को अच्छी लगी, उसने जीवन में आत्मसात कर लिया। कितना व्यस्त होता, 2 पल के लिए आंखें बंद करता, अपनी कल्पनाओं में एक बालक की तस्वीर बना ली, सुंदर सलोने बालक की। वो बालक को बुलाता, दूध में 1 चम्मच शक्कर डालता और उस बालक को पिला देता, उसकी पूजा हो गई। दिन महीने वर्ष बीत गए, करता रहा अनवरत।
वृद्ध हो रहा था। एक दिन परिवार के चिंतन और तनाव में था। आंख बंद करके उसने कन्हैया को बुलाया। कन्हैया आए, दूध का एक गिलास लिया। दूध में 1 चम्मच शक्कर डालने की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। जीवन भर अभ्यास था 1 चम्मच शक्कर ही डालना है। उसने कहा अभी मैंने घोला नहीं है, दूध में से दूध को दूसरे गिलास में खाली करके शक्कर निकाल लेता हूं, थोड़ा सुखा दूंगा, कल के काम आ जाएगा। जैसे ही उसने दूध के गिलास में से शक्कर निकालने के लिए चम्मच डाला तो मेरे कन्हैया प्रकट हो गए, उनका हाथ पकड़ लिया। बोले एक तो मन ही मन में दूध पिलाते हो, उसमें भी 1 चम्मच शक्कर बचाते हो। बोले चलो अब दूध पीने पिलाने का काम गोलोक धाम में ही करेंगे। ये मानसी पूजा है। न जाने तेरे चित्त में कब शुद्धता आ जाए और कब वो परमेश्वर प्रत्यक्ष स्वरूप में तुझे दिखाई पड़ने लगे, तेरे चित्त में प्रकट हो जाए। सदैव हर पल हर क्षण कन्हैया का ध्यान करें। जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करें। मंत्र, यंत्र, संस्कृत के श्लोक कठिन है माँ। पूजा की साधना, आसन, योग बहुत कठिन है। शरीर जिस स्थिति में अच्छी अनुभूति करे वैसा बैठिए। किसने कहा कि खड़े होकर पूजा नहीं हो सकती? किसने कहा कि लेट कर कन्हैया का ध्यान नहीं हो सकता? जैसा मन करे, जैसा चित्त करे, बस केवल उनका नाम पुकारो। अपने मन में छवि बनाओ। मोर मुकुट सिर गलपन बाला, केसर तिलक विराजे, केसर तिलक विराजे। मोर मुकुट सिर गलबन माला, केसर तिलक विराजे, केसर तिलक विराजे। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचावे, आह सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। यमुना तट पर धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना तट पर धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। बंधुओं, सुखदेव जी जड़ भरित चरित्र कहकर भुवन कोश और भावाटकी का वर्णन करते हैं। साथ ही पितृयान और देवयान की बात भी बताते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग सकाम भावना से जीवन भर जीते हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद सोमलोक की यात्रा करते हैं, जहां अपने कर्मों का फल प्राप्त करके फिर से जन्म लेते हैं। जो लोग निष्काम भावना से जीवन भर रहते हैं, कर्म करते हैं, अपने जीवन की डोर ठाकुर जी को सौंप कर बिना किसी कामना के संसार को अर्पित होकर संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं, वो लोग योगी स्वरूप हो जाते हैं। वो अक्षर को शब्द समूह में, शब्द को ओंकार में, ओंकार को ब्रह्म में, ब्रह्म को प्राण में, प्राण को नाद में, नाद को बिंदु में ले जाते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं और वो उत्तरायण के देवताओं को प्राप्त होते हुए वहाँ से ऐसे लोक की यात्रा करते हैं
जहां से उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परीक्षित जी मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं मुझे मनवंतर की कथा सुननी है। सुखदेव जी कहते हैं मनवंतरों की कथा तो जन्म जन्मांतर तक सुनो तो कम है, तुम्हारे पास तो 7 दिन ही हैं। परीक्षित जी संक्षिप्त में उन्हें मनवंतर की कथा बताते हैं। मनु के पुत्र, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और प्रभु के अवतार, ये 6 मिलकर मनवंतर बनाते हैं। सबसे पहला मनवंतर स्वयं मनवंतर हुआ। इस मनवंतर में मनु की कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और वहां भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लेते हैं, यज्ञ नारायण के स्वरूप में अवतार लेते हैं। उस मनवंतर के वो ही इंद्र होते हैं। उनके पुत्र तोष, प्रतोष इत्यादि देवता होते हैं। अग्नि का पुत्र स्वरोचिष है, ये दूसरे मनवंतर का अधिपति होता है। इस मनवंतर में इंद्र और रोचन होते हैं। इस मनवंतर में भगवान विभु के रूप में अवतरण लेते हैं और 88,000 मुनियों को नैष्टिक ब्रह्मचार्य की दीक्षा देते हैं। ये ही शौनकादिक ऋषि हैं। प्रियव्रत पुत्र उत्तम तीसरे मनवंतर के अधिपति होते हैं। इस मनवंतर में सत्यजीत इंद्र हुए हैं और भगवान ने सत्यसेन बनकर इंद्र के पराक्रम में वृद्धि की है। उसके बाद का मनवंतर तामस मनवंतर है। उत्तम का भाई तामस इस मनवंतर का अधिपति होता है। इस मनवंतर में त्रिशिक नामक इंद्र होता है और इस मनवंतर में भगवान विकुंठा ऋषि की पत्नी हिरण्यगर्भ के गर्भ से जन्म लेकर हरि अवतार लेते हैं और हरिमेधा ऋषि के यहाँ अवतार लेते हैं और गजेंद्र को ग्राह से बचाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना चाहते हैं। परीक्षित भागवत की समाधि भाषा को ध्यान रखें तो इस कथा में और आनंद है। छोटी कथा है लेकिन पुण्यदायी कथा है। गजेंद्र मोक्ष का जो लोग नित्य प्रति पाठ करते हैं उनके चित्त में शुद्धता बनी रहती है। कथा इतनी ही है कि त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट कौन सा त्रिकूट पर्वत? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों से मिलकर जो पर्वत बनता है वो त्रिकूट पर्वत पर वरुण देवता किसके हैं? वरुण देवता हैं स्पर्श के देवता है। स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप रस गंध, स्पर्श के देव जो हैं वो वरुण देव हैं। वरुण देवता का सुंदर सा उपवन है। उस उपवन में एक सुंदर सरोवर है, जैसे ये जीवन सागर। वहाँ एक गज यूथपति गजेंद्र रहता है। इंद्रियों के यूथपति यही आत्मा राम ही तो हैं। ये शरीर रहता है बंधु बांधवों के साथ। उसे अपने बल का बड़ा गुरूर है। उस गजेंद्र में 10,000 हाथियों का बल है। सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है। उस सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। आप ध्यान रखें, ग्राह यानी काल। जब भी जीव को काल सन्निकट आता है तो सबसे पहले असर पैर में ही करता है। कहना शुरू करते हैं अब बाबा जी को चलने फिरने में तकलीफ होती है, पैर कमजोर होता है। ये इशारा है कि घंटी बज रही है, पकड़ लिया है ग्राह ने तुम्हारे पैर को। अब तुम चल नहीं सकते, तुम दौड़ नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। लेकिन फिर भी ताकत लगाता है गजेंद्र, जोर लगाता है गजेंद्र। पहले परिवार के लोगों के साथ मिलकर जोर लगाता है। सब मिलकर खींचते हैं गजेंद्र को। ग्राह ने पैर पकड़ लिया है। सारे लोग थकने लगते हैं तो एक एक करके साथ छोड़कर जाने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब एक पल जीवन में ऐसा भी आता है कि हम सेवा करते करते थकने लगते हैं और ये भी प्रार्थना लगाना नहीं भूलते कि इससे अच्छा भगवान
इनको उठा ले, इनके जीवन में बड़ा कष्ट है। एक एक रिश्तेदार, नातेदार, बंधु बांधव छोड़कर चले जाते हैं, अकेला रह जाता है गजेंद्र। जिनका आसरा आप लेते हैं ना, जिनके लिए आपने घर बनाया है, जो आपको सुंदर कहते हैं, जो आपको देखकर कहते हैं आहा आप कितने अच्छे हैं। कभी अध्यात्म का एक सूत्र और है, अगर जीवन में विपत्ति आए तो उसे सबसे बड़ी प्रभु की कृपा समझना, क्योंकि तुम्हारे रंगीन चश्मे को उतार कर वो दुनिया की हकीकत तुम्हारे सामने रख देगा। जिन्हें तुम अपना मित्र, इष्ट मित्र, बंधु बांधव कहते हो, सारे लोगों के चेहरे दिखने लगेंगे। मेरे बाबा कहते हैं विपत्ति बराबर सुख नहीं, विपत्ति बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, बंधु मित्र और इष्ट जन जान पड़े सब कोई। सब समझ में आ जाते हैं कि कौन अपना है, कौन दिखावा कर रहा है। ये प्रभु की कृपा है कि तेरे जीवन में विपत्ति आई है। हंसकर, मुस्कुराकर, एकाग्र भाव से कर्मशील होकर कर, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आती है। ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद दिन ना हो, ऐसा कोई दुख नहीं जो खत्म ना हो। बंधुओं, भागवत आपको जल में कमल के पत्ते की तरह रहना सिखाती है। भागवत जी कहती है खूब रहो जल में, संसार सागर में खूब विचरण करो, लेकिन कमल के पत्ते की तरह, जो जल में तो है लेकिन जल कमल के पत्ते के ऊपर नहीं रहता, वो जल में रहते हुए भी जल से विरक्त रहता है। साहेब कबीर किसी एक घर के सामने से गुजरे, वहां किसी की मृत्यु हुई थी, विलाप चल रहा था। कबीर उस दृश्य को देखने लगे, उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं लिखी, बड़ा दार्शनिक भाव लिखा। ऐसा ही कुछ भाव लेकर गजेंद्र भी सोच रहा था कि मेरे संगी साथी चले गए, मेरे साथ कोई नहीं। कैसा गुब्बारा है हमारा ये शरीर, कैसा गुब्बारा है, सांस से फूलता है, सांस से। और थोड़ी शोहरत मिल जाए तो अपनी औकात भूलता है। कैसा गुब्बारा है, महज सांसों से फूलता है, और थोड़ी शोहरत मिले इसे क्या, अपनी औकात भूलता है। थोड़ी संगत मिल जाए, परसों ये कर लेंगे, हाँ हाँ मैं देख लूंगा। अरे गुब्बारा है, कब फूल जाए, कब हवा निकल जाए और कब उड़ना पड़ जाए ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव वंश के चाक्षुष अगले मनवंतर के अधिपति थे। इस मनवंतर में इंद्र का नाम मंत्रद्रुम था। हमारे वर्तमान मनवंतर के इंद्र का नाम पुरंदर है, और आने वाले सावर्णी मनवंतर में इंद्र होंगे राजा बलि। अभी वो सुतल लोक में विश्राम कर रहे हैं। हर मनवंतर के इंद्र होते हैं। चाक्षुष मनवंतर में मंत्रदुम इंद्र है। इस मनवंतर में प्रभु देव संभूति के गर्भ से अजीत के रूप में अवतरण लेते हैं, और वो ही समुद्र मंथन में देवदानों के द्वारा समुद्र का मंथन कर अमृत निकालते हैं। और इसी मनवंतर में भगवान अपने स्वरूप से कूर्म का रूप धारण करते हैं, और यहीं भगवान मोहनी स्वरूप धारण करके विषय रस में डूबे हुए असुरों को मद्यपान कराते हैं और देवताओं को अमृत पान कराते हैं। समुद्र मंथन की कथा सुनना चाहते हैं परीक्षित जी? समुद्र मंथन की कथा अनेकों बार आपके चित्त में आई होगी। आइए इस कथा को एक संक्षिप्तीकरण से सुने और समाधि भाषा की तात्विक मीमांसा का आनंद भी लें। संक्षिप्तीकरण ये है कि शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विधा सिद्ध है, और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करा दिया है दैत्यों से। जो दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे उन्हें वो मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। किंतु
देवता जो निष्प्राण होकर पड़े थे उन्हें जीवन आधार के लिए अमृत नहीं मिलता था। बलि त्रिलोकपति हो जाते हैं। सारे देवता आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में संधि करो, शांति तुल्यम तपो नास्ति। सारे देवता बलि के पास जाकर संधि करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि प्रभु आज्ञा से हम समुद्र मंथन करें मिलकर और समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करें। प्रभु की आज्ञा से समस्त वनस्पति और औषधियों को समुद्र में मिलाया जाता है। मंदराचल की मथानी बनाई जाती है, वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाती है और समुद्र को मथने की तैयारी की जाती है। मंदराचल पर्वत को कौन उठाकर लाए? जब देव दानव मिलकर उठाकर लाते हैं तो उनके भार से वहीं दब जाते हैं। तब मेरे प्रभु श्रीमन नारायण गरुड़ पर सवार होकर बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखते हैं और गरुड़ जी उन्हें समुद्र में स्थापित कर देते हैं। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में घुसने लगता है, अंदर जाने लगता है, वजन से जलमग्न होने लगता है, तो प्रभु 1,00,000 योजन के विशाल स्वरूप से कच्छप का रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर वैसे ही उठा लेते हैं जैसे एक दीप समुद्र तट पर सुशोभित हो रहा हो। देवताओं को कहते हैं कि तुम सब कहो कि हम वासुकी नाग की पूंछ पकड़ेंगे। देखिए, जो सुर में है, जिसके चित्त में शुद्धता है, वो देवता है। और जो उल्टी बुद्धि का है, जो असुर है, सुर में नहीं है, वो दैत्य है, असुर में नहीं है। जो कहो उसका वो उल्टा करता हो तो सुर में नहीं है। ये साज बज रहे हैं, सुर में बजे तो मीठे लगेंगे। यहाँ जो आनंद होगा वो देवता है। और यही साज असुर हो जाए, बिना सुर के बजे तो मीठे नहीं लगेंगे। तो देवता उल्टी बात करते हैं। देवता कहते हैं कि भाई हम तो शीश पकड़ेंगे, वासुकी नाग के सिर की तरफ हम रहेंगे। तो असुर तुरंत कहते हैं, वाह, हम पूंछ पकड़ेंगे, हम पूंछ के पीछे नहीं रहते, हम सिर पकड़ेंगे। तो कहते हैं ठीक है, आप सिर पकड़ लें। वो पूंछ पकड़ लेते हैं। सिर से इतना अनंत विष निकला है कि करोड़ों दैत्य विष के प्रभाव से वैसे ही मूर्छित हो जाते हैं। ध्यान रखिए, पूंछ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पूंछ, एक मुहावरा आपने सुना होगा, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। अध्यात्म की भाषा में कभी इसे समझने का प्रयत्न किया? हाथी कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 तत्व का हाथी है। ये तो निकल जाता है, इससे मुक्त भी हो सकते हैं आप। लेकिन मत्सर, वो छिपा हुआ अहंकार, वो द्वेष आपसे नहीं निकल पाता। वो पूंछ है, वो पूंछ आपके चित्त से बाहर नहीं निकल पाता। तभी तो आप बेचैन रहते हैं। उनके यहां गए थे, पूछा नहीं। आपका अभिमान मैं पूंछ है। बैठने नहीं कहा, बुलाया नहीं, सम्मान नहीं दिया। ये मैं रूपी पूंछ है, ये अहंकार रूपी पूंछ है। इसका निकल पाना बड़ा कठिन होता है। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ ली। मेरे भगवान ने सहस्त्र भुजा धारण किया और ऊपर से मंदराचल पर्वत को दबा दिया। देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसका पान भोले भंडारी ने किया और वो नीलकंठ हो गए। फिर कामधेनु निकली, उच्चश्रवा अश्व निकले, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली और जगत जननी महालक्ष्मी प्रकट हुई। महालक्ष्मी को देखकर सभी ने उनकी स्तुति की, सभी उनका वर्ण करना चाहते थे, लेकिन एक
उदास चुपचाप दूर खड़े हुए थे। उनके चित्त में कोई भाव नहीं थे। लक्ष्मी जी ने जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे उनकी तरफ देखा नहीं, और जो कहीं नहीं बढ़ रहे थे उनकी तरफ बढ़कर स्वयं चली गईं और श्रीमन नारायण के गले में वरमाला पहनाकर लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को प्राप्त हो गईं। प्रभु ने उन्हें हृदय में धारण किया। बंधुओं, अन्नमयी सुरा निकली, अन्नमयी सुरा, जिसे दैत्यों ने को प्रदान कर दिया गया। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए संसार के लोगों को दीर्घायु और निरोगी बनाने के लिए। उनके हाथ में अमृत कलश था। दैत्यों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ से वो अमृत कलश छीन लिया और लेकर दौड़ पड़े। देवता उदास हो गए कि अमृत तो हाथ से गया। तब श्रीमन नारायण ने अतुलनीय, अद्भुत, मनोहारी, सुंदर स्वरूप से मोहिनी का रूप धारण किया। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग बड़ा विशिष्ट है। कई ऐसे प्रसंग है जिनका चिंतन हम गहराई से करें। भगवान ने मोहिनी का रूप 2 बार धारण किया। मोहिनी स्वरूप धारण करके उन्होंने असुरों को मोहग्रस्त कर दिया और उन्हें मदिरा पान कराते हुए सुरों को अमृत का पान कराया। तब चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठे हुए राहु ने, कथा सार समझिए, फिर इसकी तात्विक मीमांसा का आनंद लीजिए। चंद्रमा और सूर्य के बीच बैठे हुए राहु ने जब पहचान लिया, जान लिया कि ये अमृत बांट रहे हैं, ये श्रीमन नारायण हैं, तो भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर मोहिनी रूप त्याग करके उसका शिरच्छेदन कर दिया और वो राहु और केतु के रूप में ग्रह बनकर पूजित हो गए। तब वहां घनघोर संग्राम हुआ। बलि की मृत्यु हो गई। नमुचि नामक दैत्य का संहार हो गया। भगवान के संदेश पर शुक्राचार्य ने युद्ध विराम किया और सबको समझाया कि अभी हमारे पास बल नहीं है। सब पाताल लोक को चले गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को फिर से जीवित कर दिया। ये है समुद्र मंथन की कथा। अब आप आएं और इस कथा का तात्विक अर्थ समझें। समुद्र मंथन क्या है, आप भी करें। नित्य प्रति इस मंथन का आनंद लें। मन की मथानी बनाएं, मन की मथानी बनाइए। संसार सागर को मथना है तो मन रूपी मथानी बनाइए और बुद्धि को बासुकी नाग बनाइए, बुद्धि रूपी सर्प। और बुद्धि में भी क्या पकड़िए? पूंछ, अहंकार। खींच के रखिए अहंकार को और वहां संकल्प और विकल्पों को मथिए दोनों के माध्यम से। आपके कितने संकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, कितनी कल्पनाएं हैं, उन सबको बुलाइए। मंथन के लिए आओ। मन रूपी मथानी बनाइए, बुद्धि को वासुकी नाग बनाइए, संकल्प विकल्प को देवासुर बनाइए। प्रभु कृपा का संबल लीजिए। प्राण रूपी कूर्म में उसको रखिए। प्राण रूपी कूर्म में, हमारे 10 प्राण में एक प्राण का नाम कूर्म भी है। प्राण रूपी कूर्म में रखिए और 24 तत्वों को शरीर जिससे बना है उसमें डालिए और मथना शुरू करिए। तो सबसे पहले जीवन में विषय विष ही प्रकट होगा। जो विषय विष निकले उसको गले में धारण करो, बाहर मत निकालो। किसी के ऊपर निकालेंगे तो सामने वाला मरेगा, खुद अंदर ले जाएंगे तो स्वयं मर जाएंगे। जितने भी विषय हैं संसार के उसको कंठ में धारण करिए, नीलकंठ बनिए। क्रोध को यहीं धारण करिए, यहां मत लाइए। विकारों को यहीं धारण करिए, गले तक, नीचे ना आने दीजिए। आपके चित्त को अशुद्ध करेगा। शब्द बाण मारोगे जैसे वो घायल हो जाएगा और ऐसे शब्दों को सुपाच्य कर लोगे तो मस्तिष्क बेचैन हो जाएगा, मन में विकार आ जाएगा। फिर तेरे जीवन में अंत में मोहनी आएगी। मोह रूपी मोहनी, मोह रूपी संसार का मोह नहीं छूटता। मैंने आपसे कहा था ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम।
छूटेगा नहीं ये मोह। उस मोह रूपी मोहिनी को प्रणाम करिए, वो संसार में मोह की स्थापिका है, उसकी वंदना करिए। जब उसके पीछे नहीं भागेंगे तो फिर तुम्हें अमृत अवश्य मिलेगा। कौन सा अमृत मिलेगा? कथा अमृत मिलेगा, श्रवण अमृत मिलेगा, प्रभु की कृपा अमृत मिलेगा, गुरु कृपा अमृत मिलेगा और भागवत अमृत आपको मिल जाएगा। यह है समुद्र बंधन भागवत की तात्व की दृष्टि से। शिव जी ने जब सुना नारद मुनि से कि भगवान का मोहिनी रूप अतुलनीय था, अतुलनीय, ध्यान रखिए मोहिनी अवतार भगवान ने 2 बार लिया है ये रूप। तो शिवजी ने जब सुना कि भगवान मोहिनी स्वरूप में बड़ा अतुलनीय त्रिलोक सुंदर दिखाई पड़ रहे थे, तो मेरे भोले भंडारी श्रीमन नारायण के पास पहुंच गए। पार्वती जी भी साथ थी। उन्होंने कहा, भगवान आपका ये स्वरूप तो बड़ा मोहक था, सुंदर था। हमने सुना है, हम उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, निवेदन करते हैं। जब भगवती माया ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सैकड़ों वर्ष तपस्या की, तो भोले भंडारी प्रकट हो गए। बोले, बोलो माया तुम क्या चाहती हो? तो भगवती माया ने कहा, हे प्रभु, संसार में सबको मैं लग जाती हूँ, आपको मैं नहीं लग पाती। मेरे को इतना ही वरदान दो कि एक क्षण के लिए मैं आपको भी अपने बस में कर सकूं। तब शिव जी ने कहा था, तथास्तु। आज वही माया प्रकट हो गई है। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। भगवान के उस लावण्यमय मोहिनी स्वरूप को देखकर शिव जी विलास भाव को प्राप्त हो गए, दौड़े उनका आलिंगन करने, और शिव जी ने मोहिनी को गले से लगा लिया। यहां हरि हर का मिलन हो गया। इस प्रसंग में एक बहुत अच्छा श्लोक व्यास जी लिखकर एक और बात समझाना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं, बैठे हुए ऋषि जैमिनी को लिखा रहे हैं भागवत के श्लोक। व्यास जी कहते हैं, लिखो जैमिनी, बलवान इंद्रियागामी, बलवान इंद्रियागामी, विद्वान समपि कर्षते। रुक गए जैमिनी। व्यास जी ने देखा, बोले, क्यों बेटे, लिख क्यों नहीं रहे हो? बोले, गुरुदेव क्षमा करने, मुझे लगता है आप इस श्लोक को थोड़ा सुधार कर लिखाएं। देखा चेला समझा रहा है हमको, तो गुरुजी रुक गए। बोले, क्या लिखना चाहिए बेटा? बोले, मेरे हिसाब से आपको लिखाना चाहिए, बलवान इंद्रियागामी, विद्वान नमपि कर्षते। व्यास जी लिखाना चाह रहे थे कि इंद्रियां बलवान होती हैं, काम बलवान होता है, ये बड़े से बड़े विद्वान और योगियों को भी अपने बस में कर लेता है। लेकिन अभिमान था जैमिनी को। जैमिनी कह रहे हैं, महाराज सबको बस में कर सकता है, लेकिन विद्वान को बस में नहीं कर सकता जो ज्ञानी है। व्यास जी ने कहा, ठीक है बेटा, अभी हम फिर लिखाएंगे, इस पर चिंतन करेंगे, अभी हमें कुछ काम धान आ गया। बोले, हमें कहीं जाना है और आज हम रह नहीं पाएंगे आश्रम में, तो तुम एक काम करो, आश्रम की व्यवस्था देखना, यहाँ सब सुचारू रूप से चले, मायावी लोग घूमते हैं चारों तरफ। बोले, गुरुजी आप चिंता नहीं करो। बोले, आज कोई सेवक भी नहीं है, गौशाला भी देखना होगा, मुख्य द्वार रात्रि में बंद कर लेना। बोले, गुरुदेव मैं सब कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें। व्यास जी जाते हैं। थोड़ी देर पश्चात बड़ी तेज आंधी तूफान आने लगती है, शाम घिर आती है, पानी गिरने लगता है। ये जल्दी से गौशाला का द्वार बंद करते हैं, सारी अस्तव्यस्त विषय वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं, मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं कि जरा मुख्य द्वार का दरवाजा भी बंद कर दें आश्रम का। तो देखते हैं मुख्य द्वार के बाहर जो बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक युवती भीगते हुए खड़ी है। वो कहते हैं, देवी आप कौन हैं, यहाँ कैसे खड़ी हैं? वो कहते हैं, महाराज जी प्रणाम, मैं रास्ता भूल गई, भटक गई मैं अपने गांव से, पानी गिर रहा है, इतनी तेज आंधी उठी हुई है, घुप अंधेरा है,
मुझे आश्रम में शरण मिल जाती आज रात के लिए तो सवेरे में चली जाती। ऋषि जैमिनी कहते हैं नहीं, हमारे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। दरवाजा लगाकर लौटने को होते हैं तो सोचते हैं बेचारी अबला है, रात में कहां जाएगी। वो कहते हैं अच्छा देवी तुम आ जाओ, विश्राम कर लो, प्रातः चले जाना। वो कहते हैं मेरे गुरुजी बाहर गए हैं तो मैं गुरुजी के कुटिया के बाहर बरामदे में सो जाऊंगा, आप मेरी कुटिया में विश्राम कर लो। कुछ फल देते हैं अपनी कुटिया में, उसको विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया खोल देते हैं। लौटते समय कहते हैं देवी जी ये कुंडी बंद कर लेना, दरवाजा बंद कर लेना, रात का समय है, मायावी लोग हैं। आकर ध्यान में बैठ जाते हैं ऋषि जैमिनी। मध्य रात्रि होती है तो उन्हें लगता है जरा देख लूं देवी ठीक ठाक आराम कर रही है कि नहीं। वो अपनी कुटिया के बाहर जाते हैं, दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो दरवाजा भीतर से बंद है। खिड़की की रोशनी में दीपक जल रहा है और वो शयन करते हुए उस देवी को देखते हैं। अनायास उनके मन में विचार आता है कब तक इस जंगल में ऐसे ही भटकते रहूंगा। स्वयं कन्या यहाँ आई है, क्यों ना विवाह का प्रस्ताव रखूं, गुरुजी से आज्ञा लेके गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर दूं। तो जाएं कहां से बोलने, दरवाजा बंद है। तो ऋषि जैमिनी इतने अधीर हैं कि कुटिया के ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं, घास फूस को सरकाते हैं, नीचे कूदते हैं। देवी जाग जाती हैं, कैसे ऋषिवर यहाँ? बोले देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। बोले अच्छा आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? एक थप्पड़ पड़ता है गाल में। जागृत होते हैं, देखते हैं इतनी मोटा हाथ किसका है, इतनी जोर से थप्पड़ लगा है। तो देखते हैं व्यास जी बैठे हुए हैं, कहते हैं चल बेटा चल के लिख, विद्वान बलवान इंद्रियागामी विद्वान समपि कर्षति। सदैव काम और एकांत से बचें, काम प्रपंच से दूर रहें, अपने घर में अच्छी अध्ययनशील पुस्तकें लाएं, संस्कार की बातें करें, जीवन में जीवन के मूल्यों को समझाएं, नए बच्चों को बताएं कि ये छोटा जीवन नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो, जिस सत्संग में तुम पढ़े हो। ये 18, 16, 15 साल के बच्चे ये समझते हैं हम विद्वान हो गए, पिताजी तो हमारे सठिया गए हैं। बेटा वो 60 साल के पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने भी बचपना देखा है, उनकी भी जवानी रही है। इसीलिए बड़े करें सो ना करें, बड़े कहें सो करें। हर पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र से मित्रता करे, अंतरंग बातों से अवगत होता रहे, ये देखे कि वो किन के बीच बैठ रहा है, किन से मिल रहा है। हर महतारी को चाहिए कि वो अपनी बिटिया को सहेली बनाकर रखे ताकि अंतरंग बातें करे, समझ सके जीवन को। भटको नहीं, जीवन थोड़ा है, तुम्हें बहुत काम करना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। जीवन को ऐसे नहीं टूट फूट के बिखेर देना है। बंधुओं, समुद्र मंथन की कथा कहते हुए मत्स्यावतार की कथा भी कहते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कैसे द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत को प्रभु ने सरोवर में स्नान करते समय, सूर्य को तर्पण देते समय उनकी अंजलि में मछली बनकर अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। और यही सत्यव्रत राजा अगले मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर के अधिपति श्राद्ध देव मनु हुए। परीक्षित मत्स्यावतार की कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तर्पण कर रहे द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में उनके हाथों के जल में एक छोटी मछली दिखाई पड़ती है। वो उसे जल में विसर्जित करना चाहते हैं तो मछली कहती है महाराज मेरी रक्षा करिए। वो उन्हें कमंडल में रखते हैं, फिर लोटे में रखते हैं, फिर बड़े पात्र में रखते हैं, फिर सरोवर में रखते हैं और फिर सागर में रखते हैं। लेकिन उनका स्वरूप बढ़ते ही जाता है। विशाल स्वरूप के मत्स्य को देखकर वो पूछते हैं, हे लीलाधारी नारायण, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है, ये लीला कौन सी है? प्रभु कहते हैं, हे सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा।
तुम समस्त औषधियों और वानस्पतिक बीजों को लेकर, समस्त प्रकृति के मूल को लेकर सप्त ऋषियों के साथ मेरी भेजी हुई पृथ्वी रूपी नौका पर निवास करना। प्रलयंकाली जल में अनवरत प्रलय वर्षों तक मैं निवास करूंगा। प्रलय के प्रभाव से ब्रह्मा कल्प के अंत में निद्रा मग्न हो जाएंगे। उनके शरीर से निकले हुए वेदों को हैग्रीव नामक दैत्य ले जाएगा और मैं मत्स्यावतार में स्वर्ण सिंह से युक्त होकर तुम्हारी उस नौका को खींचूंगा, तुमसे तत्व दर्शन पर उपदेश करूंगा जो वत्स पुराण कहलाएगा, और प्रलय के बाद हैग्रीव का वध करूंगा और तुम अगले मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के अधिपति मनु होगे। भगवान से वैवस्वत मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं। जिस मनवंतर में हम आप हैं, ये मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान यानी सूर्य होते हैं, सूर्य के पुत्र, सूर्य के वंशज हैं इस मनवंतर के मनु। उनका नाम है श्राद्ध देव। उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा, मनु पत्नी का नाम है। उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं और उन मनवंतर में यही वो मनवंतर है जहां भगवान ने वामन, भगवान ने राम और भगवान ने कृष्ण स्वरूप में अवतरण ग्रहण किया है। बंधुओं, बलि को पुनर्जीवित करके शुक्राचार्य जी उससे विजिताश्व यज्ञ कराते हैं। विश्व विजय करने के लिए, त्रिकाल विजय करने के लिए यज्ञ कराते हैं, विश्वाजित यज्ञ कराते हैं। विश्वाजित यज्ञ के संपन्न होने पर एक अजेय रथ और अजेय शस्त्र उन्हें प्राप्त होते हैं, जिसे लेकर वो फिर से त्रिलोकपति हो जाते हैं। तब देवताओं की महतारी अदिति दुखी होती है। कश्यप जी से निवेदन करती है। कश्यप जी उन्हें पयोव्रत करने कहते हैं। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12 दिनों में ये व्रत होता है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए ये पयोव्रत, जिसे केशव तोषण व्रत कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। व्रत के प्रारंभ में जंगली वाराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को स्नान में उपयोग करे, पृथ्वी से क्षमा याचना करे, अपने पापों के संताप से मुक्ति की प्रार्थना करे और 12 दिन तक केवल दूध पीकर जीवन बिताए। अदिति ये व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्रभु स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं और अदिति से कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र स्वरूप में आऊंगा। बंधुओं, भादो महीने की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र के प्रथमांश में अभिजित मुहूर्त में प्रभु कश्यप और अदिति के यहाँ वामन स्वरूप में अवतार लेते हैं। बोलिए भगवान वामन की। वो अपने माता पिता और देवताओं के देखते देखते 7 वर्ष के बटुक बन जाते हैं, बालक बन जाते हैं। वामन अवतार के प्रसंग के माध्यम से भागवत जी आपको 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार का महत्व बताती है। प्रभु का एक ही संस्कार वर्णित है, वामन प्रभु का उपनयन संस्कार। गायत्री की अधिष्ठाता, गायत्री मंत्र की अधिष्ठाता सविता स्वयं गायत्री मंत्र प्रदान करती हैं वामन जी को। कश्यप जी मेखला प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी कमंडल देते हैं, सरस्वती रुद्राक्ष की माला देती है, महतारी अदिति उन्हें कौपीन और कटिवस्त्र प्रदान करती हैं, कुबेर जी मधुकरी पात्र देते हैं और साक्षात अन्नपूर्णा अंबिका प्रकट होकर उन्हें भिक्षा देती हैं। बंधुओं,
इस शरीर को निस्संदेह प्रारब्धगत एक न एक दिन इस मिट्टी में भी ले जाना है। अच्छा, ये सुंदर स्वरूप वामन जी का है। राधे 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 राधे। बड़ा सुंदर छबीला सा स्वरूप है। बिल्कुल इसी तरह 7 वर्ष के वो वामन जो बाद में वामदेव उपेंद्र कहलाते हुए 12 सूर्यों में से एक सूर्य बनकर इंद्र धाता विधाता इत्यादि के साथ सुशोभित होते हैं। बंधुओं, जितनी मैयाओं को ये चिंता रहती है कि उनके लल्ला बढ़िया आनंद से और सुरक्षित रहें, वामन अवतार के प्रसंग में उनके लिए एक संदेश है। ध्यान से सुने महतारी और ध्यान से सुने हमारे बड़े श्रद्धालु जन लोग। एक बड़ा अच्छा सूत्र भागवत जी से लीजिए। भागवत जी हर सूत्र आपको छोटा छोटा सूत्र प्रदान करती है। भागवत जी, जितने लोग चाहते हैं कि उनके लल्ला निरोग रहें, स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें, जब ठाकुर जी का बुलावा होगा तब तो जाना ही होगा। लेकिन जब तक संसार में है, पुष्ट रहें, हष्ट रहें, तो क्या करें? तिलकम ललाटे भूषण, कुछ ना करें तो कम से कम खाली माथा ना रखें। लगाने में थोड़ा संकोच हो, ठाकुर जी को थोड़ा जो भी चंदन सिंदूर अर्पित करते हो थोड़ा हल्का माथे में छुआ लें, गले में छुआ लें। आप शोभायमान हुए, आपने कपाल की पूजा कर दी, आपका त्राटक जागृत हो गया। अब आप अभय हो जाइए कि मृत्यु अकाल रूप में आपके पास नहीं आएगी। बच्चा जैसे ही 5 वर्ष का हो, सब उल्टा काम करते हैं। आप बिना उपनयन संस्कार कराए उसे पढ़ने भेज देते हैं। बाद में कहते हैं क्या करें, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, घूमते ही रहता है, भटकते ही रहता है। तो मैया, तुमने तो उसका उपनयन संस्कार किया नहीं, तो विद्या आरंभ कैसे कर दिया? उपनयन संस्कार का मतलब होता है उस पुत्र को अकार उकार मकार ओम को ध्यान में रखकर, ब्रह्मा विष्णु महेश को ध्यान में रखकर, माता पिता गुरु को ध्यान में रखकर, सतोगुण तमोगुण रजोगुण को ध्यान में रखकर 3 सूत्र ब्रह्म स्वरूप धारण कराया जाता है। और धारण कराने के साथ ही संकल्प कर दिया जाता है कि हे परम पिता परमेश्वर, तुमने जो संतान मुझे जीवन में दी थी, आज से मैं ये तेरी गोद में सौंपती हूं, तुझे सौंपती हूं। फिर आपकी चिंता खत्म, उसकी चिंता शुरू। स्वस्थ रहेगा मां। वैज्ञानिक प्रमाण है, कान पर डोर बांधने से उसका पुरुषार्थ और उसकी रोगिक प्रक्रियाएं स्वस्थ रहेंगी। उपनयन संस्कार करिए। हमारे राजौरिया जी बैठे हैं। आप तो मंदिरों में या विभिन्न आयोजनों में जितने भी लोग हैं, सारे लोग, इसमें कोई वर्ण भेद नहीं है। भागवत जी अद्वैत है। भागवत जी आपकी प्रक्रियाओं को, आपके द्वारा रोपित पाखंड को तिरस्कृत करती है। भागवत जी केवल भक्त भगवान और भक्ति के स्वरूप की व्याख्या करती है। भागवत किसी जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था के लिए प्रतिपादन नहीं करती। भागवत का शंखनाद तो हर उस भक्त के लिए है जिसने अपना जीवन ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है संसार की सेवा के लिए। समूह में एकत्रित होइए और यज्ञोपवीत संस्कार से जुड़िए, तो आप अपने जीवन को आसनिक कष्टों, मृत्यु, रोग और ऐसी दुर्घटनाओं से मुक्त पाएंगे। धारण करिए, सुंदर लगेगा। मुझे तो वो विदेश के लोग भी मिलते हैं, मैंने देखा, वो यहाँ से जाते हैं तो हमारे भारतीय जो वहाँ रहते हैं वो जनेऊ का बंडल लेकर जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले वो हम पहने रहते हैं और कभी हम स्नान इत्यादि या किसी विभिन्न घूमते फिरते समय लोगों को ये जनेऊ दिखता है तो पूछते हैं व्हाट इज दिस? तो हम कहते हैं दिस इज होली
फार्मूला। बोले व्हाट इज होली फार्मूला? बोले इसको धारण करने से किसी प्रकार के विकार नहीं आते, तो वो भी हमसे मंगवाते हैं। हमको भी वो होली सूत्र ला कर दो जिसको हम अपने गले में पहन सकें। शादी होते रहती है 25, 27, 28 साल का आदमी, तब पंडित जी वहाँ मंत्र पढ़ते समय द्वारचार में कहता है, अरे वो दूल्हे राजे का तो यज्ञोपवित्र तो कराई दो। तो सूट बूट और जूता पहने हुए ऊपर से एक जनेऊ लटका लेता है, बोले यज्ञोपवीत हो गया। मैं वो यज्ञोपवीत के लिए नहीं कह रहा हूं। आप निश्चिंत रहें, यदि आप यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो आप तुलना करके देख लेना, वो उन बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे जिनके 5-7 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुए हैं। अधिकतम 12 वर्ष की उम्र तक आप बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करिए। बंधुओं, भगवान यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सीधे उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। भृगुकच्छ की ओर पहुंचते हैं। नर्मदा के तट पर बलि वहां अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहा है। भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, चल रहे हैं शिशु रूप में, तो उस बटुक को देखकर बलि की पत्नी कयाधु और रत्नमाला, विंध्यावली और रत्नमाला आश्चर्य से भर जाती हैं। अपलक देखने लगती हैं कि आहा, ये तेजस्वी स्वरूप कौन है। विंध्यावली स्तुति करती है। बलि उनको देखकर कहते हैं, प्रभु मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर दूं। कहां से आ रहे हैं प्रभु? कहीं आप साक्षात सूर्य ही तो नहीं आ गए हैं? कौन है जिन्होंने मेरे चित्त का हरण कर लिया है? बताइए प्रभु, मैं आपको क्या दूं? भगवान बड़ी प्रशंसा करते हैं बलि की कि आहा, तुम प्रहलाद के प्रपोत्र हो, तुम विरोचन के पोते हो, पुत्र हो। हे बलि, तुम अत्यंत प्रतापी हो, तुम्हारे यहाँ तो वचन के श्रेष्ठ लोग हैं। बोले हाँ प्रभु, मैंने तो कह ही दिया, संकल्प ही किया कि जो आप मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। रत्नमाला बलि की पुत्री है। भगवान वामदेव को देखती हैं तो आनंद में भर जाती हैं। कहती हैं, आहा, कितना सुंदर स्वरूप है। अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अत्यंत आनंद से दुग्ध पान कराती। और जब वो देखती है कि उसके पिता को कैसे बांध लिया है प्रभु ने, तब भी वो मन ही मन सोचती है कि आहा, ये मेरा पुत्र होता तो मैं तो इसे अपने स्तन में विष मलकर दूध पिलाती और मार डालती। भगवान कहते हैं, तथास्तु माँ, तेरी जो भी भावना है जरूर पूरी होगी। यही रत्नमाला अग्नि जलम में पूतना बनती है। मेरे ठाकुर जी हर किसी की मन की भावना पूरा करते हैं। शुक्राचार्य जी इशारा करते हैं, बलि ये भगवान विष्णु हैं, तुम्हें युद्ध से नहीं युक्ति से मारने आए हैं। तुम अब भी अपने वचन से मुक्त हो जाओ और उनसे कह दो, महाराज मुझे कुछ नहीं देना है। बलि कहते हैं, ना सत्या परो धर्मा इति होवाच भूरियम सर्वम सूढ़ुमलम मन्ये ऋतेलीके परमम नमम। बोले गुरुवर, आपने ही बताया है कि मैया धरती कहती है कि मैं सबका बोझ उठा सकती हूं, लेकिन झूठ बोलने वाले का बोझ मैं नहीं उठा सकती। अकेले में चिंतन करना कितने भार हो इस धरती पर। जब तुम झूठ बोलते हो तो ये धरती तुम्हारे वजन से कांपने लगती है। सत्यम परमम धीमहि, सत्य का रास्ता अपनाओ, सत्य पर चलो। बलि कहते हैं, महाराज क्या अर्पित करूं आपको? विंध्यावली कलश में जल भरकर लाती है। बलि प्रभु के चरण पखारते हैं, चरणामृत का पान करते हैं। वो कहते हैं, हे राजा बलि, संसार स्वप्नम, संसार यथार्थ नहीं, ये भ्रम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल तस्मात् तव तो मयि मीशात् वृणेयं वरदर्श भात् पदानि त्रीणि दैत्येन्दे संमिता निपदा ममा। खास बात,
सम्मिता निपदा ममा। वो कहते हैं मुझे मेरे चरण के माप से 3 चरण जब धरती का टुकड़ा चाहिए, 3 पग। बलि हंसते हैं और कहते हैं वास्तव में आप बालक ही हैं, बाल स्वभाव से कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप त्रिलोक मुझसे ले लीजिए, मेरा सब कुछ आप ले लीजिए, और आप केवल 3 पग ही मांग रहे हैं। नित्य प्रति आप भी वचन देते हैं ठाकुर जी को। 3 पग कौन सा? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ये तीनों पग मांगते हैं। पहला पग तन का, दूसरा पद मन का, और तीसरा पद धन का, क्योंकि ये तीनों उन्हीं का है। उनके कृपा से ही तन है, उनकी कृपा से ही ये मन है, और उनकी कृपा हुई है तो ये धन है। कहाँ है पिताजी, कहाँ है दादाजी? कमाया है तो ले आए, यहां बैठे। प्रभु की कृपा से मिला है धन। बलि संकल्प करता है। प्रभु अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं बलि को। एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं, भुजाओं से दिशाओं को नाप लेते हैं, और दूसरा पैर अंतरिक्ष और स्वर्ग उनके लिए कुछ कम होता है। और तीसरा चरण जब उठाते हैं तो महरलोक, तपलोक, जनलोक होता हुआ वो सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है। ब्रह्मा जी को चरणों के दर्शन मिलते हैं। उनके उनके नखों के तेज के सामने, नख निशाकर के सामने ब्रह्मा जी का तेज क्षीण हो जाता है। ब्रह्मा जी कमंडल के जल से प्रभु के चरण पखारते हैं, और उसी जल से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा मैया बनती हैं, और वही गंगा मैया धरती पर बहकर सबको पावन करती हैं। बंधुओं, नित्य प्रति हम चरणामृत का पान करते हैं। जो लोग नहीं करते वो जरूर करें। चरणामृत यहीं से उत्पन्न है। चरणामृत का भाव ही है कि मैंने ठाकुर जी के श्री चरणों को पखार लिया है, और इन्हीं श्री चरणों को मैं ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, अर्थात मैं गंगा का पान कर रहा हूँ। रोज उनको नहला दिया करो, थोड़ा सा उनके श्री चरणों का प्रसाद ले लिया करो, नहीं तो मानसिक पूजा करके मन ही मन चरणामृत का पान करके घर से निकला करो। गंगा लहरी में एक बहुत छोटी कथा आती है, एक श्लोक में बहुत छोटी कथा है। आप देखें प्रभु के चरणामृत का कितना फल है। कदाचिन्नागारी सुर तट नितीरे परिचरन, कदाचिन्नागारी सुर तट नितीरे परिचरन। गंगा जी के, जहां से गंगा जी निकलती हैं, गोमुख में एक नाग वहां गुफा में निवास करता है, विशाल नाग। आज उसे प्यास लगी है और वो पानी पीने के लिए अपनी गुफा से बाहर निकलता है, अपने बिल से बाहर निकलता है। उसी समय हमारे गरुड़ भगवान भी बैकुंठ से पधारते हैं। उनको भी भूख लगी है, और गरुड़ का भोजन है सर्प। गरुड़ का भोजन है सर्प। उनकी नजर पड़ती, इतना विशाल सर्प। वो तुरंत झपट्टा मारना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि वो नाग जल पीने के लिए गंगा के तट पर जा रहा है। कदाचिन्नागारी सुर तट नितीरे परिचरन, पदाक्रम व्यालम सजलम अगलद कंचन निषाद,
चतुर्बाहुर्भूत्या तटुपरि समारुद्या सहसा गतो वैकुंठाख्यम जननी तव तो यस्य महिमा। बड़े सुंदर भाव है। होता क्या है, वो रुक जाते हैं कि प्यासे का शिकार नहीं करना चाहिए, नाग को जल पीने देते हैं। जैसे ही नाग गंगा के जल को अपने मुख में धारण करता है, अगलद कंठ पर धारण करता है, और वैसे ही गरुड़ जी एक झपट्टा मारते हैं और झपट्टा मार के उस नाग को पकड़ लेते हैं। गरुड़ के विशाल पंजे में जकड़ते ही नाग के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब गंगा का जल उसके कंठ में होता है और मैया की कृपा से, प्रभु के चरणामृत की कृपा से तुरंत वो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रभु का पार्षद होकर गरुड़ के ऊपर खुद बैठ जाता है। और मैया गंगा को देखकर कहता है कि आहा मैया, प्रभु के चरणों का प्रताप तो देखो कि अभी अभी जिसने मेरा शिकार किया, जिसका मैं भोजन था, जिसने मेरे खानदान को समाप्त कर दिया, लेकिन वाह गंगा मैया, तुम्हारा प्रताप देख लिया मैया कि तुम्हारे जल के प्रताप से मृत्यु के समय ये मेरे कंठ में था और मैं तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठवासी हो गया, और यही गरुड़ अब मुझे अपनी पीठ में बिठाकर वैकुंठ की ओर ले जा रहा है। ये है प्रभु का चरणामृत। पान नित्य प्रति करिए। जिस दिन तुम्हारे भावों में उसके प्रति, उस चरणामृत के प्रति, उस जल के प्रति यही भाव आ जाएंगे, उस दिन प्रभु की बंसी आपको सुनाई पड़ने लगेगी, आपके जीवन में वो आनंद आ जाएगा। बंधुओं, भगवान वामन बलि से कहते हैं कि अब ये तीसरा चरण कहां रखूं। बलि ने अब तक तन दिया था, बलि ने अब तक धन भी दे दिया था, लेकिन बलि के मन में अब भी अभिमान था। गरुड़ जी वरुण की फांसी से, वरुण की रस्सी से बांधकर बलि को प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। असत्य भाषण करता है। अभी कहा था 3 पग जमीन देंगे, अब कहां है तीसरा पग। लेकिन बलि भी प्रहलाद का पोता है, उसे नवधा भक्ति मालूम है। वो अपने दादा को याद करते हुए उनकी नवधा भक्ति का, अंतिम भक्ति की शरण लेता है। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन। बलि कहता है प्रभु, कभी मैं भी राजा हुआ करता था, कभी त्रिलोक मेरा भी हुआ करता था, मैं अब भी जीवित हूं प्रभु, और राजा का शीश भी धरा होता है। आप ये चरण मेरे शीश पर रखिए प्रभु, और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करिए। पुष्पों की वर्षा होती है, प्रहलाद प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। धन्य बलि की चहुओर अनुगूंज होने लगती है। ब्रह्मा जी और प्रहलाद निवेदन करते हैं, प्रभु ये तो परम भक्त है, इस पर कृपा करो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा। प्रभु के शरण में जाओ अहंकार छोड़कर। मेरे प्रभु कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब मैं किसी पर कृपा करना चाहता हूं तो सबसे पहले उसका अभिमान हरण करता हूं, और धन में अभिमान होता है, इसलिए पहले मैं धन का हरण कर लेता हूं, और जब वो संपूर्ण समर्पण मुझे कर देता है तो फिर कृपा की बरसात करता हूं। वो बलि को कहते हैं, हे राजा बलि, तुमने सर्वस्व मुझे दिया है, जाओ सुतल लोक में जाकर विश्वकर्मा की बनाई दिव्य नगरी में अपने परिजनों के साथ रहो, और आगामी मनवंतर जो सावर्णी मनवंतर होगा, उस मनवंतर के तुम अधिपति मनु होगे। वो मनवंतर में त्रिलोक तुम्हारा होगा, और तब तक मैं इसी रूप में सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा। बंधुओं, इक्ष्वाकु वंश की कथा सुनना चाहते हैं सुखदेव जी से। वर्तमान मनवंतर के मनु श्राद्धदेव और उनकी पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र होते हैं। इक्ष्वाकु, नृघभ, नरशंति, पृषग, नभाग, कवि इत्यादि। किंतु यहां सुखदेव जी एक विशेष प्रसंग भी सुनाते हैं।
ये सूर्य वंश है। मनु का वंश सूर्य वंश है, विविश्वान वंश। वो कहते हैं कि मनु इन 10 पुत्रों के पहले पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। वशिष्ठ जी से मित्रा वरुण यज्ञ करवाते हैं। मनु भार्या श्रद्धा चाहती हैं कि उनके यहां कन्या उत्पन्न हो। मनु चाहते हैं पुत्र उत्पन्न हो। मनु भार्या यज्ञ के होता को कहती है कि भैया बड़ी कृपा होगी, ऐसी आहुतियां डालिए कि मुझे एक कन्या मिल जाए। होता राजमाता की बात को मानते हैं और आहुतियों में उच्चारण करते समय वषट शब्द का प्रयोग करते हैं। वषट शब्द का प्रयोग करके आहुतियां डाली जाए तो कन्या प्राप्ति का विधान होता है। मनु की यहां इला नामक सुंदर कन्या होती है। मनु गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, आपके यज्ञ के होता ने कपट किया है, मैंने पुत्र चाहा था, ये पुत्री हुई है। वशिष्ठ जी अपने योग बल से उस इला को सुद्युम्न नामक राजऋषि बना देते हैं, पुत्र में परिवर्तित करते हैं। सुकुमार वन में, सुमेरु पर्वत की तलहटी के नीचे है सुकुमार वन। वहां एक क्षेत्र है जिसे इलावर्त क्षेत्र कहते हैं। वहां भोले भंडारी पार्वती जी के साथ नित्य विहार करते हैं। वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। घोड़े में बैठकर ये राजऋषि सुद्युम्न वहीं चले जाते हैं। वहां जाते ही उनका स्वरूप स्त्री में हो जाता है, वो स्त्री बन जाते हैं। फिर से इला, इन पर मोहित होता है चंद्रमा का पुत्र बुध और उनसे उत्पन्न होते हैं चंद्रवंश के प्रथम शासक पुरुरवा। ये है चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र में परिवर्तन की कहानी। इन्हीं पुरुरवा के वंश में ययाति होते हैं। इन्हीं ययाति के यहाँ यदु होते हैं और इसी यदुकुल में मेरे कन्हैया आते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी में कुछ गूढ़ रहस्य और गहरे रहस्यों की बात भी है। ये यौगिक विधान की बातें हैं जिस पर आज के विज्ञान में प्रयोग भी हो रहे हैं और आज विज्ञान इस प्रकार के स्वरूपों की बात भी करता है। तब ये यौगिक विधा से संपन्न होते थे। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।